नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे सिलेक्शन पोस्ट का फेज 12 की जो आंसर की आई थी उसका सोल्यूशन। सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल करेंगे, उसके बाद हायर सेकेंडरी, उसके बाद मैट्रिकुलेशन लेवल। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिना बातें किए हुए देखते हैं कैसा क्या पेपर पूछा गया था और कैसे क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकते थे। और इसको रिविजन के पर्पज से लीजिएगा, ना कि इसको सिलेबस के पर्पज से कि सिलेबस की तरह धीरे धीरे, वो सब नहीं करवाएंगे, हम लोग स्पीड से चलेंगे। पहला सवाल है, देखो अब ये एक्सप्रेशन दी गई थी। अब इसमें देखो, अगर कुछ देखने जाओगे कि क्यों मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है, तब तक तो टाइम निकल जाएगा। सिंपल से यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर ये लिखा 49, 2 के बाद पॉइंट आएगा यानी कि 0.49 हो गया। इधर किया 4 2 6 यानी कि 0.6 बना, 7 में गुणा किया यानी कि 7 छक्का 42 0.42 हो गया। इधर करेंगे 4 दूनी 8 यानी कि 0.08 हो गया। नीचे किया 7 4 11 हो गया यानी कि 1.1 आया। यानी कि 9 2 11, 11 में 8 जोड़ देंगे तो 19, हासिल लगा 1 हो गया यानी कि 5 हो गया, 5 4 9 हो गया यानी कि पॉइंट लगाएंगे यानी कि 1.1 आया। तो यहाँ से अगर पॉइंट हटाओगे, इधर हटाओगे तो पॉइंट 1 के बाद आ जाएगा यानी कि 11 9 99, 1 के बाद पॉइंट आ गया। अगला सवाल, अब इसमें हमको ये दिया गया था, ये समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं जो निम्नलिखित में से कौन सा इसका कर्ड हो सकता है। तो भैया देखो, ये हर जगह फॉलो होगा, कहीं भी आप लिख लेना, कुछ भी मान रख लो। हमने जैसे 2 रखा क्योंकि हमें स्क्वायर मिलना चाहिए, यानी कि क्यूब जो ट्रिपलेट होता है ना, वो भी मान आने चाहिए। हमने 2 रखा, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, इधर 2 दूनी 4 हो गया, इधर 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 हो गया। कर्ड का काम कौन कर रहा है, आंसर लगा दो। आपको बस इसी तरीके से मान रखने थे कि हम पकड़ लें, और जनरली ये ट्रिपलेट होते भी हैं। ठीक है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो यहाँ पर आसानी से आप पकड़ लेते। अगर बेसिक से ही करना चाहते हो तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 2x का होल स्क्वायर, इसके बराबर में हमें जो सेटिस्फाइड करना था वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हमें सेटिस्फाइड करना था, फिर वो लेंदी हो जाता। ठीक है, अब इसको देखो सिंप्लीफाई करना था। अब इसमें आप कर सकते हो, ये देखो क्या लिखा है, ये लिखा है a माइनस का b और इधर लिखा है a स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस में b स्क्वायर लिखा। यानी कि ये जो फार्मूला था वो ए क्यू माइनस का बी क्यू का फार्मूला था, यानी कि 0.3 का होल क्यूब माइनस में 0.2 का होल क्यूब का था। तो 3 त्रिका 9 तियां 27 पॉइंट आ गया 3 के बाद। इधर 2 दूनी 4 दूनी 8 पॉइंट का आ जाएगा कितने, 3 के बाद। तो हमें डिफरेंस करना है, 17 से 8 गया तो 9 या 1 आ गया यानी कि 19 केवल इसी में लिखा था। आंसर लगा दो। कह रहा था 150 मीटर की दौड़ में यदि आर को 5 मीटर की शुरुआत बढ़त मिलती है तो वह एस को 35 मीटर से हरा देगा। यदि एस को 100 मीटर की दौड़ में 25 मीटर की शुरुआती बढ़त मिलती मीटर है, बढ़त मिलती मीटर, अच्छा 25 मीटर की, तो मीटर से दौड़ जीत जाएगा। अब थोड़ा सवाल समझने की कोशिश करना है। ये पूरी डिस्टेंस रही 150 मीटर। ठीक है, 5 मीटर की शुरुआत मिलती आर को, यानी कि आर ने यहां से दौड़ना है, वो केवल दौड़ेगा कितना, 145 मीटर दौड़ेगा। लेकिन यस यहां से दौड़ रहा है, वो 35 मीटर से हार गया। 35 मीटर से हारने का मतलब है वो यहां पर पहुंचा, यानी कि उसने डिस्टेंस कितनी कवर कर पाई, 150 माइनस का 35 यानी कि 4 से 3 गया 115। लेकिन एक चीज देखो, जितने समय में ये यहां से पहुंचा टी समय में, उतने समय में ये आर वाला यहां पहुंचा टी समय में। टाइम कांस्टेंट हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस में रेशियो कितना हो गया। अगर हम लिखें एस के लिए तो 115 हो गई, आर के लिए कितनी हो गई 145। तो 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 5 ने 45। तो जब टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो भाई स्पीड का रेशियो, यानी कि इसकी स्पीड कितनी हो गई 23 हो गई, इसकी स्पीड कितनी हो गई 29 हो गई। अब यहाँ से सेकंड कंडीशन समझो भाई। सेकंड कंडीशन में कह रहा है 100 मीटर की दौड़ में 25 मीटर की शुरुआत मिलती, यानी कि एस को 75 जाना है और आर को जाना था 100। लेकिन हुआ क्या, जैसे दौड़ ये शुरू हुई, मान लो पूरी 100 मीटर की दौड़ थी, तो भैया एस को यहाँ से यहाँ तक जाना था 75 मीटर और यहाँ से आर को दौड़ के जाना। आर का हमें पता नहीं कितनी दूर पहुंचा, लेकिन ये पता है टी समय में वो यहाँ पर पहुंच गया, और ऐसे ही हमें एस का पता है वो टी समय में यहाँ पहुंच गया। अब दोनों का टाइम कांस्टेंट हो गया, दोनों का टाइम कांस्टेंट हो गया, तो यानी कि जब टाइम टाइम कांस्टेंट भी हो गया, टाइम बराबर भी हो गया, वही मतलब हुआ। तो पहली कंडीशन में अगर हम आर के लिए देखें, उसे डिस्टेंस कितनी जानी है हमें नहीं पता। दूसरी कंडीशन में एस को कितनी जानी, 75 जानी है, और आर की स्पीड क्या थी 29 थी, और एस की स्पीड क्या थी 23 थी। दोनों टाइम मिल गए भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बराबर कर लो। इनका हमें कैलकुलेशन करनी थी और आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन भी कैसे दिए गए थे, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें भी थी। तो यहाँ पर या तो 25 या 75 कर लो, या तो इसको हम लिख लेते 75 गुणे में 30 माइनस का 1 बटे में 23 हो गया।
अब यहाँ पर देखो 30 का गुणा 0, 3 पंजे 15 हो गया, 3 सत्ते 21 और 1 22 हो गया, माइनस का कर देंगे 30, सॉरी माइनस का हो जाएगा 75। तो यहाँ पर करेंगे 10 से 5 गया 5 हो गया, 14 से 7 गया 7 हो गया, यहाँ पर बचा एक यानी कि 21 75 बटे में 23 आ गया। 23 ने में कितना होता है 207 होता है, यानी कि 207 होता है, बचा कितना 10, 105 बचा, 23 तिया 69 हो गया, 23 चौकू 92 हो गया, यानी कि कहाँ चला गया पॉइंट, 23 चौकू 92 हो गया। और बचा कितना था हमारे पास 105, और 92 से 105 जाने के लिए 13 बचेगा, यानी कि पॉइंट लगाएंगे जो 0 हो गया 130 बन गया। फिर 23 चौकू 92, 23 पंजे 115 हो गया, 23 छक्का 138 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 5 बार कर लो तो 94.5। अब ये डिस्टेंस कम कवर कर पाई, किसकी ये डिस्टेंस आई है, ये भैया आर की डिस्टेंस आई है हमारे पास। तो इसका मतलब है भैया जीत कौन रहा होगा, एस जीत रहा होगा, आर ने तो डिस्टेंस कवर कम कर पाई। 100 में से कितनी कवर कम कर पाई, तो यहाँ से घटाएंगे तो 100 से पूरा हम 96 घटा देंगे, सॉरी 95, तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5.55 समथिंग आंसर आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। अब एग्जैक्ट तो निकाला नहीं है क्योंकि हमें एक ही बार में देख लिया 5 मिल रहा तो आंसर आ जाता। और अगर ये देखना चाहते हो कि भैया कैसे हम सॉर्ट कर सकते, देखो ये सवाल अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है भाई, आपको ये स्पीड निकाल ली, उसके बाद देखो 25 मीटर की शुरुआत दे रहा है, ठीक है, हमें एक की तो नहीं पता होगी वो डिस्टेंस कितनी जा रहा है, हमें दूसरी की पता होगी, भाई बढ़त किसको मिल रही थी 25 मीटर की, एस को, तो एस की 75 हमें डायरेक्ट पता होगी, स्पीड भी एस की पता थी, यहाँ पर 29 कर दो, यहाँ पर मान आ जाता। तो ये हो जाएगी प्रैक्टिस करने के बाद, बाकी तो समझना तो एक बार पड़ेगा। अगला सवाल, अब ये सवाल बिल्कुल आसान है, थीटा बराबर 45 रखना था, यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाता 2, बहुत आसान था। देखो अब जिसके भी हिंदी में सवाल नहीं है मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, एक्चुअल में जिस पीडीएफ से मैंने पीपीटी बनाई है उसमें नहीं थे हिंदी में, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आर ट्रैक ट्रेवल्स 75 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर एंड 33 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रैक। देखो पहले घंटे में 75 किलोमीटर जाती है, दूसरे घंटे में 33 किलोमीटर जाती थी, और कह रहा है टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आपको फार्मूला पता है एवरेज स्पीड का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस ये होगी, टोटल टाइम क्या कह रहा है द सेकेंड आवर, यानी कि 2 घंटे लगे, पहला ये लगा दूसरा इधर लगा, तो 5 3 8 हो गया, 7 3 10 हो गया, बटे में 2 हो गया, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8। अगला सवाल, अब इसमें रेशियो बताना था भाई, हमें ए बी को पकड़ना, सबसे पहले ए बी का रेशियो 8 13 है, यहाँ से बन सकता है नहीं बन सकता, यहाँ से बन सकता नहीं बन सकता, यहाँ से 20 दूनी 40 20 तिया 60, यहाँ से 5 8 40 13, यहाँ से बन सकता है, और कहीं से नहीं बन सकता, खत्म हो गया। बाकी कुछ भी मेंटेन करने की इसमें जरूरत नहीं थी, अगर ये मिल जाता हम BC का देख लेते, ये भी फिर भी मिल जाता CD का देख लेते, कुछ तो अलग मिलता भाई, ऐसा तो है नहीं सभी एक तार मिलेंगे। अब यहाँ पर हमें इसका मान बताना, देखो ये आपको चीजें पता भी होनी चाहिए। यहाँ पर ये क्या लिखा है, साइन अपॉन में कॉस प्लस में कॉस अपॉन में साइन, यानी कि ये बन गया साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन इंटू में कॉस, तो ये ऊपर तो 1 बन गया, 1 अपॉन में साइन इंटू में क्या हो गया कॉस हो गया। अब जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा 1 बना देगा, प्लस में क्या हो जाएगा 2 साइन ए, और ये हो गया कॉस ए, बराबर में 4 चौकू 16 बटे में 3 त्रिका 9, क्या किया हमने दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दिया, बस खत्म हो गया सवाल। अब यहाँ पर 2 आया, इधर करेंगे तो 9 9 7 16, यानी कि 7 बटे में 9 दूनी 18 हो गया साइन और कॉस का मान। जब हम इसमें पुट करेंगे तो 18 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे, आंसर। अब इसमें जो ये चीजें लिखी ना ये नहीं लिखनी पड़ती, वो प्रैक्टिस में है कि हाँ हमें कैसे करना है, ठीक है। अब कह रहा था एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, 12% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% प्राप्त करके अपने विरोधी उम्मीदवार को 1200 मतों से हराया, कुल मतों की संख्या कितनी था। इस सवाल में भाई देखो टोटल 100 वोट मान लो, एक को देखो 12% अवैध हो गए, और फिर कह रहा कुल के मतों का 60 मिला, यानी कि 60% इधर मिल गया, तो 60 10 70 और 72 हो गया, यानी कि 28% हारने के वाले को मिले होंगे। तो यहाँ से हारा जीती कितने हुई, 60 से 20 गया 40, 40 से 8 कम कर देंगे तो 32, इसी 32 का मान 1200 दिया था, कुल वोट कितने माने हमने 100, तो 1200 यानी कि 12 1 4 कर लो, बटे में 32 हो गया, तो 4 तियाँ 12 4 अट्ठे 32 हो गया, 8 तियाँ 24 6 बच गया, 8 सत्ते 56 8 पन्ने 40, आंसर आ गया 37 50। अगला सवाल,
कह रहा था रेयान इतने में लैपटॉप और इतने में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदता है। उसने लैपटॉप को 20% के लाभ और स्कैनर कम प्रिंटर को इतने के लाभ में बेच दिया। उसके लाभ और हानि की गणना कीजिए। भाई बहुत आसान सवाल है। हमें क्या देखो 56 का 20% यही तो निकालना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ना, 56 का 20% लिखेंगे तो ये कितना बचेगा, 56 नहीं पूरा 56,000 का इतना बचेगा 20%, और 22,000 का और 15% निकालेंगे तो इतना बचेगा। ये टोटल क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और हमें टोटल कितना देखना है भाई, इन दोनों का सम, यानी कि 0 0 3 0 और 6 2 8 5 2 7 गुणे में 100 कर दो। इसका हमें मान कुल मिलाकर निकालना था। अब यहाँ पर देखो कटने वाला तो है नहीं। अब यहाँ पर देखना 13 6 78 हो रहा, या 13 6 78 होगा, या 13 गुणे में 3 होगा। तो ऑप्शन से इतना सारा लेके ये 37 तो कहीं से भी नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत करके हम लोग निकाल लेंगे, कुछ घबराने वाली बात तो है नहीं। पहले तो 2 0 ये हटा दो, फिर 1 0 इधर ये चला गया, फिर इधर करेंगे तो 0 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 0 2 छक्के 12 2 पंजे 10 हो गया, और 1 11 हो जाएगा। उधर 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33 हो गया, यानी कि 0 हो गया, 3 2 5 हो गया, 3 1 4 हो गया, 1450 बटे में 78 हो गया। तो ये तो कंफर्म हो गया। यहाँ पर 39 आ रहा तो ये कटेगा भाई, 2 3 6 2 में 18, बस खत्म हो गया। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया। अब यहाँ पर देखो ऐसा करना है, हमें 39 से भाग करना है, यूनिट डिजिट 5 चाहिए। तो 9 8 72 3 75 हो रहा है, 9 दूनी 18, 18 और 3 1 दे रहा है यूनिट डिजिट, हटा दो, आंसर लगा दो। भाई ऊपर हम डिवाइड करते हैं, हमें 5 मिलना चाहिए था, तो हम इस तरीके से कर सकते थे। बाकी और आप स्टेप्स कटिंग कर सकते हो कैलकुलेशन में, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इतने में कर सकते हैं भाई, टाइम दिया गया था। बे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को बी द्वारा पूरा करने में समय कितना लगेगा। अब देखो दोनों का एलसीएम लोगे 30, तो 15 दूनी 30, 30 एकम 30 हो गया ए बी का। दोनों ने 3 की इफिशियंसी से 3 दिन काम किया, 3 का 9, 9 काम करके निकल गए, बचा कितना, 21। अब करना है इसको, 21 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी को बढ़ाया जाता है और उस पर एक लंब सीएफ डाला जाता है। बीई एडी के लंबवत है। यदि बीसी बराबर 34 सेंटीमीटर, डीएफ बराबर इतनी, तो बीई की लंबाई क्या होगी। भाई देखो एक ट्रायंगल बना लो। सबसे पहले तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। कह रहा था एडी को आगे बढ़ाया जाता है, ये माध्यिका है सबसे पहले, तो इसको आगे बढ़ाया गया। फिर कह रहा था कि CF डाला जाता है इस पे परपेंडिकुलर, यानी कि CF इस तरीके से मिलाया गया। AD को बढ़ाने के बाद ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर कह रहा था BE AD के लंबवत, यानी कि BE को हमने इस तरीके से मिला दिया, ये इसके परपेंडिकुलर है। BC हमको 34 बोल दिया, यानी कि ये पूरी लाइन हमको 34 बोल दी, यानी कि ये 17 होगा, तो ये 17 होगा क्योंकि मीडियन था D। फिर कह रहा था DF 8 है, DF का लो 8 मान लिया। तो कह रहा था BE की लंबाई क्या होगी। अब इसमें देखो कुछ नहीं, आप एक चीज देखो, ये वाला एंगल 90 दोनों जगह हो चुका है, ये एंगल दोनों बराबर होंगे, तीसरा एंगल अपने आप से बराबर हो जाएगा बस। तो देखो यहाँ पर एंगल साइड एंगल से क्या हो गया हमारा ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, यानी कि इनकी भुजाएं बराबर होंगी। यानी कि ये 8 अल्फा के सामने है, तो इसमें अल्फा के सामने 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 15 17, यानी कि 15 सेंटीमीटर आंसर। अगला सवाल कह रहा था 8 लेबर्स वर्किंग 10 आवर a day completed at work in 18 days. If only 5 laborers are working, then in how many hour a day should they work to finish the work in 24 days. कह रहा था 8 लेबर थी, वो 10 घंटे काम करती थी एक दिन में, और 18 दिन में काम खत्म हो जाता था। यानी कि 8 लेबर थी, 10 दिन काम करती, 10 घंटे, और 18 दिन में खत्म हो जाता था। कह रहा था 5 लेबर क्या क्या आर वर्किंग, देन इन हाउ मैनी आवर्स आ डे। 5 लेबर को कितने मतलब कितने घंटे काम करना चाहिए जिससे काम 24 दिन में खत्म हो जाए, बस ये निकालना था। तो MDH वाला फार्मूला लगाया, और इसमें कुछ निंजा टेक्निक नहीं करती, नहीं तो सोचो ये कैसे हो गया। 2 एकम 2 दूनी 4 हो गया, 18 8 144, 12 बारी में 144, आंसर आ गया। अगला सवाल करें, चलो फिर। द एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग ईच साइड इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना भैया, एरिया। और रोम्बस और स्क्वायर दो ही तो एक ऐसे चीज है कि जिनकी सभी साइडें बराबर होती हैं और उनके डायगोनल क्या होते हैं 90 डिग्री पर काटते हैं। और किसी भी रेक्टेंगल हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे, रोम्बस और स्क्वायर के ही हमेशा काटेंगे। अब इनकी साइड एक 13 हो गई, भाई ये 24 है तो आधा कर देंगे तो 12 हो गया, समझ गए ना 12, यानी कि 12 हो गया। तो यहाँ पर देखो 5 12 13,
यानी कि एक त्रिभुज का एरिया 1/2, 12 गुणे में 5। ऐसे रोम्बस में बन कितने रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10, 120 आंसर। अगला सवाल कह रहा था 9 डिजिट नंबर है, 72 से डिवाइड है, इसका मान 9 डिजिट नंबर है यानी कि 9 अट्ठे 72 यानी कि 7 8 y। कोई कंडीशन दे नहीं रखी तो नॉर्मल कर दें, तो 8 ने 72 हो गया, बचा 6, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, 8 8 64। अब 9 से डिवाइड होने के लिए उनका सम होना चाहिए डिवाइड, तो देखो ये 9 तो हो जाएगा डिवाइड, 6 3 9 इधर हो गया, और फिर करेंगे 8 7 15 और 3 18, ये चला गया, इधर 8 बचा क्या, x प्लस का 8 प्लस का y की जगह 4 बटे में हमें करना पड़ेगा 9, तो 8 4 12, x की जगह 6 रख देंगे तो काम चल जाएगा बिल्कुल। तो रख दो भाई, 6 रंग 36 प्लस में 7 चौक 28, 8 6 14 और 3 2 5 1 6 आंसर। अगला सवाल कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सी योजना x की खरीद पर अधिकतम छूट प्रदान करेगी। सबसे पहले एक देखो, यहाँ पर कह रहा था 3 खरीदे 2 मुफ्त पाएं, 7 खरीदे तो 3 मुफ्त पाएं, तो इसको कुछ निकालना नहीं, इसमें ऐसे किया करो, इसमें 7 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, इसमें हमने कर दिया 7 का गुणा, इसमें 3 का, तो 7 दूनी 14, 3 त्रिका 9 हो गया। भाई इतने पर इतनी फ्री मिल रही, किस में ज़्यादा फ्री मिल रही, 14 पे, तो भैया ये तो आंसर हो नहीं सकता, अब इन्हीं में से होगा ऑप्शन। अब यहाँ पर निकाल लो भाई, 14 अगर फ्री मिल रही है तो टोटल ला कितना रहा है, 21 प्लस की 14 ला रहा अपने पास से, तभी तो 14 फ्री मिल रही, यानी कि 4 1 5 हो गया, 2 1 3 हो गया, गुणे में 100 हो गया, तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 हो गया, 20 दूनी 40% हो गया, यानी कि 40% इसमें छूट है, 20% ये एकल छूट हटा दो भाई, कहाँ से तुम आ गए बीच में। कह रहा था 25 और 15 की 2 क्रमिक छूट, यानी कि 25 और 15 को अगर जोड़ लेते हो तो ये 40 होता है, और फिर इनकी छूट निकालने के लिए ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि 40 में से कुछ ना कुछ तो घटाना ही है, आंसर लगा दो। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, 2 वस्तुएं हम लाए मुफ्त में, टोटल लाए कितनी है 5, 2 मुफ्त में, 3 हमने पैसे पे किए, गुणे में 100 कर देंगे, 5 दूनी 10 किया तो 40% छूट आ रही, वही चीज़ हमने किया, लेकिन हमने एक ऑप्शन को यहाँ से हटाने के लिए इस तरीके से कंपेयर कर लिया। बाकी आप जैसे करना चाहते हो, आसान भी था, 3/10 करके गुणे में 100 कर दो। अब ये बताने का पर्पज़ ये था मेरा केवल कि मान लो अगर इसी तरीके से सारे सवाल दिए जाते तो परसेंटेज नहीं निकालना पड़ता, जो भी वस्तुएं खरीदी जा रही हैं उनको बराबर कर लो, और मुफ्त जिसमें ज़्यादा मिल रही होंगी उसमें ज़्यादा छूट मिल जाएगी, बस इतना करना होता है, ठीक है। 12 संख्याओं का औसत 47 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45 और अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 10वीं और 11वीं संख्या 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है तो 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज। सबसे पहले हमें यही नंबर ही लिख लेना है। इस टाइप के सवाल बहुत करवाए थे, एवरेज वाले उसमें भी कराए थे, और आपकी बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसमें भी बहुत करवाए थे कि एक लाइन में आप कैसे लिख सकते, केवल ये नंबर निकालने पड़ते हैं आपको। देखो 10वीं 11वीं संख्या से 10 कम है, तो 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, और कह रहा था 12वीं संख्या से 5 अधिक है, यानी कि 5 अधिक होने के लिए तो ये x माइनस का 15 होगा, तभी तो हम 5 अधिक करेंगे, इससे 5 बढ़ाएंगे इसको, तो हम x माइनस का 15 प्लस का 5 करेंगे तो माइनस का 10 ही तो आएगा। ये तो बात समझ गए। अब ये 3 नंबर लिख लिए, अगर हम सब कंडीशन भूल जाएं, केवल इतना दिमाग में रखें तो वो नंबर इसी में रहा होगा, यानी कि उन तीनों नंबर के पास इंडिविजुअल इतना इतना तो नंबर रहा होगा ना, ये तो फैक्ट बात है। लेकिन ये भाई साहब 47 से 45 एवरेज लेके हैं, यानी कि 2 कम लेके आए, और सबका एवरेज मेंटेन करने के लिए 5 लोग में टोटल में कितना कम हो गया, 10 कम हो गया। इस 10 की भरपाई कौन करेंगे, यही 3 लोग करेंगे। और अगले अगर देखें तो ये 52, यानी कि इन्होंने प्लस का 5 कर दिया, 47 एवरेज था स्टार्टिंग में, प्लस का 5 कर दिया, और 4 लोग थे टोटल, यानी कि इन्होंने 5 को 20 एक्स्ट्रा ले आए, यानी कि एक्स्ट्रा आ गए, तो एवरेज मेंटेन करने के लिए इन तीनों को कम लाना पड़ेगा। अब यही इन तीनों के सम के बराबर कर दो, 1 2 3, यानी कि 3x, और माइनस में हो जाएगा 5 और 2 25 हो जाएगा, 3 7 21 हो गया, 3 चौको 12 और 2 14 हो गया, और माइनस का 10 हो गया, यानी कि माइनस का 131 प्लस में 25 हो गया, 5 1 6 3 2 5 1 हो गया, और बराबर में 3x, यानी कि 3 पंजे 15 3 दूनी 6 52 आ गया x का मान। इनका एवरेज चाहिए था, यानी कि 3x माइनस का 15/2 का हमें मान निकालना था, बस ठीक है। तो भैया कैलकुलेशन करते हैं, 2x होगा यहाँ पर, यानी कि x, और यहाँ पर 15 था, x माइनस का 7.5 कर देंगे, यानी कि 52 से हमें क्या करना था, 7.5 करना था, तो 52 से पूरा 8 गया तो 44 हो गया, 44.5 आंसर आ गया।
अब देखो एक ही लाइन में लिखा है, केवल आपको ये जो लिखने हैं वो तो लिखने ही पड़ेंगे। अब ऐसा तो है नहीं बिल्कुल ही हमने कैलकुलेशन खत्म कर दी, वो तो थोड़ा बहुत होगा। अगर आप समझना चाहते हो थोड़ा और लिख देता हूँ मैं जिससे आप समझ पाएँ। देखो 12 का एवरेज 47 था, 5 का एवरेज 45 था और 4 संख्याओं का एवरेज 52 था। अब जो 3 संख्याएं अलग हैं वो इनमें इंक्लूड नहीं है। अगर हम ये नीचे वाले दोनों टर्म भूल जाएं तो वो नंबर इसी में रहे होंगे, यानी कि उन तीनों के पास ये तो इंडिविजुअल 47 रहा होगा। अब ये भाई साहब कम ले आए, एवरेज से 47 होना चाहिए, 2 कम ले आए। तो इसे 2 को अगर हमें सबका एवरेज 47 करना तो जो 2 कम पड़ रहा, 5 लोगों में कितना कम हो गया भाई, एवरेज 1 लोगों का होता है उसमें 2 कम, 5 लोगों में 10 कम हो गया, यानी कि कम हो गया। तो एवरेज 47 बनाने के लिए इन 3 लोगों को ये बढ़ाना पड़ेगा। और ये 52 यानी कि 1 लोगों में 5 कम हो गया, सॉरी 5 प्लस हो गया, 4 लोगों में 20 ज़्यादा हो गया, यानी कि ये 20 ज़्यादा हो गया, एवरेज मेंटेन नहीं होने देगा। तो ये 3 लोगों को कम लाना पड़ेगा, अब एवरेज मेंटेन हो गया। यानी कि ये टोटल 3 नंबर जो अलग से दिए गए उनका सम आ गया, बात खत्म हुई, उसको बराबर कर दिया, आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा था आ रिस्ट वॉच वॉच परचेस्ड फॉर 3000 एंड सोल्ड फॉर 3500, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। 3000 की चीज़, यानी कि ऐसे मान लो 5, ये 0 से 0 काट दो, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 30, 6 रुपये में कोई चीज़ खरीदी या 7 रुपये में बेच दिया, यानी कि 1/6 गुणे में 100 कर लो, यानी कि 16 से ही 2/3 कर लो, नहीं तो फिर पूरी कैलकुलेशन कर लो, आपको आती होगी। अगर परसेंटेज नहीं याद किए होंगे तो टाइम यहाँ पर ख़राब किया होगा, नहीं तो कर लिया होगा। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा था कौन सा नंबर है 9 से डिवाइड है, भाई जोड़ना है हमें, 5 5 10, 10 और 8 18, इनको हटा दो। तो इधर करेंगे 9 चला गया, 6 3 9, आंसर आ गया भाई, 9 से डिवाइड मिल गया पहली ही बार में। रमेश अपनी आय का इतना व्यय करता है, उसकी आय 30% बढ़ गई और व्यय इतना बढ़ता है तो रमेश की बचत में प्रतिशत वृद्धि। इतनी बार ये सवाल करवाया था भाई, टोटल उनकी इनकम 100 हो गई, आय का 60% व्यय कर देता है और फिर उसकी आय 30% बढ़ गई, यानी कि यहाँ पर सेविंग कितनी है 40 है, तो यानी कि ये कैंसिल आउट कर दो। आय 30% बढ़ गई तो 30% लिख दो, व्यय 20% बढ़ गया यानी कि 20% लिख दो, यहाँ पर x लिख दो। इसको गुणा करेंगे तो ये 300 हो गया, इसको गुणा किया तो 120 हो गया, इसको गुणा किया 4x, इन दोनों का सम इसके बराबर कर दो। भाई इनकम किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का। तो यहाँ से अगर डिफरेंस किया 300 से 100 पूरा घटा देंगे तो 200, यानी कि बचा कितना 180/4, ये x का मान आ गया। 4 चौको 16, 4 पंजे 20। अगर वृद्धि प्लस का आ रहा तो वृद्धि हो गई, माइनस का आता तो कमी हो रही होती, ठीक है। इफ द सेमी पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर एक्स एंड वाई इज 12 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड दिस वैल्यू। ये टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था मैंने, इनको डायरेक्ट याद रखो। ये हो गया प्लस का एक्स वाई और ब्रैकेट क्लोज, इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है एक्स पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में वाई की पावर 4। अब देखो सेमी पेरीमीटर उनकी लंबाई और चौड़ाई क्या दी गई थी, एल बराबर एक्स दिया था और चौड़ाई वाई दी थी, यानी कि एक्स प्लस का वाई ये पूरा पेरीमीटर हो जाता। सेमी करते तो हमें आधा करना पड़ता। इसका मान दिया गया था 12 और एक्स इंटू में वाई का मान दिया गया था हमें 28, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी एक्स प्लस वाई का मान 12 और एक्स वाई का मान 28 दे दिया। हमें चाहिए क्या इस फार्मूले में, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। दोनों का होल स्क्वायर कर देते, फिर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy बराबर में 144 हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखें एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई बराबर में 144 और इधर आ जाएगा एक्स वाई 1, ये हो गया। भाई इसमें हमने एक छोड़ दिया, एक इधर लेके आ गए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 144 माइनस का कितना हो गया 28 हो गया, 14 से 8 गया 6 हो गया और इधर बचा 3, 3 से 2 गया 1, 126 आ गया, सॉरी 116 आ गया। अब यहाँ पर अगर देखो एक माइनस वाला भी था, एक माइनस वाला था, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस में 2xy और बराबर में 144 था। माइनस वाला चाहिए तो 3xy इधर करना पड़ेगा, 3xy इधर करना पड़ेगा, तब माइनस वाला बन पाएगा। यानी 144 माइनस का 28 गुणे में 3 84 हो गया। तो इधर करेंगे 0 हो गया, 14 से 8 गया तो 6 हो गया, यानी कि 60 मिल गया। अब इनमें मान रख दो, इसका मान 116 है और इसका मान कितना आया 60 आया, तो 0 हो गया, 6 36 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया, 11 छक्का 66 3 69 69 60, आंसर आ गया।
ठीक है, इसमें आगे और भी चीजें होती हैं, जैसे मैं अगर बता दूं कि इसी सवाल में ऐसे आपको डायरेक्ट मान दे के ये दे देगा और इसको दे देगा, एक इनमें से मिस कर देगा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ चीजें और भी पूछता है वो, ये सब दे के अगर इसके बराबर a दिया हो और एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई दिया हो b, तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में आ जाएगा a प्लस बी बाई 2। इन दोनों को अगर हम घटा देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई का मान a माइनस बी वाई में 2। तो आपको ये फार्मूला देकर, जो फार्मूला हमने लिखवाया है यही देकर ये सारी चीजें पूछ सकता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक चीज गायब कर देगा, फिर वो निकलवाएगा, फिर इसमें से पूछ लेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, एक्स वाई का मान क्या होगा। ये चीजें ध्यान रखना, इस पे सवाल पहले भी पूछे गए हैं। अगला सवाल करते हैं। PQ किसी वृत्त का व्यास है और PS एक जीवा है। यदि PQ 82 सेंटीमीटर है और PS 80 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्र से PS की दूरी क्या है। देखो, सबसे पहले कुछ भी चित्र बनाओ, वृत्त की मैं बात कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले व्यास बनाना है, यानी कि डायामीटर सबसे पहले बना लो, उसके अलावा कुछ करो। PS एक जीवा है भाई, PS एक जीवा, चलो PS एक जीवा बना ली। कह रहा था PQ 82 सेंटीमीटर है, ये 82 हो गया, PS 80 सेंटीमीटर है, तो अब इसमें कुछ था ही नहीं भाई, डायरेक्ट हम मिला देते। ये हो गया हमारे पास 40, ये 2 चौकू 8, 2 एकम 2 हो गया 9, 40 41। आपको ट्रिपलेट लगाना था, अगर ये याद होता आप कितने आसानी से कर लेते। बाकी देखो, थ्योरी तो वगैरह आपको अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, आपका मतलब रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। एडवांस मैथ में और कुछ नहीं स्पेशल होता है, यही चीजें याद करने के हैं। कह रहा था फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल विद द मैक्सिमम रेडियस दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। आप भैया एक ये रेक्टेंगल ले लो, इसमें आप अगर जो भी सबसे छोटी साइड होगी उससे बड़ा आप सर्किल कोई ड्रा नहीं कर सकते इसमें, इसके अंदर मैक्सिमम। तो यानी कि रेडियस हमारे पास क्या हो गई, 6 हो गई। इसका एरिया निकालना था, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि 36 पाई आंसर आ जाता। अगला सवाल, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्यखंड का कोण इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब इसमें सिंपल फार्मूला पता होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 बराबर में एरिया होता है, यानी कि 22 बटे में 7, आर स्क्वायर हो गया, थीटा का मान हो गया हमारे पास 36 अपॉन में 360 बराबर में 88 हो गया। तो 22 चौक 88 हो गया और ये हो गया हमारे पास 10। तो आर स्क्वायर बराबर में देखो रूट लेंगे तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, बाकी में 70 बच जाएगा, यानी कि दोनों तरफ हमने ले लिया रूट। तो आर बराबर क्या आ गया, 2 रूट में 70। अगला सवाल, 1250 की धनराशि पर इतने % वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो ब्याज की क्या बताना है, ब्याज बताना। बताओ, साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो 1250 और गुणे में 5 दूनी 10 है, 11 बटे में 2 और गुणे में 3। 11 का मल्टीपल भी देख लो एक बार, 5 2 7 5 12 नहीं होगा। इधर 6 2 8 8 5 13 हो सकता है, इधर 5 2 7 हो गया, नहीं होगा। आंसर एक ही बार में आ गया था, ठीक है। बाकी तो कुछ है ही नहीं, तो 0 से 0 कर देंगे इधर, और पॉइंट तो लगाना ही लगाना है। ये भी 2 आ जाएगा, तो ऐसा करो इसमें 5 का गुणा कर लो, इसमें 5 का कर लो, 5 3 15 हो गया। और ये होता है, ठीक है। तो 187 हो गया, गुणे में 11 हो गया, बटे में करेंगे 5 दूनी 10, एक ये जाए यानी कि 100 हो गया, यानी कि 5 7 5 12 हो गया, 8 7 15 1 16 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया और 2 हो गया, बटे में 100 कर देंगे, यानी कि 20625 आंसर, ठीक है। अभी थोड़ा तबीयत खराब चल रही है ना, तब से कुछ मन सा नहीं लग रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगा आपको जल्दी से जल्दी सारे शिफ्ट करवा दे। और जो भी वीडियो कंप्लीट करेगा डन तो लिख ही देना, जिससे मुझे भी आइडिया लगे हाँ इतने लोग देख रहे हैं। और मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं अपनी तरफ से अच्छे सवाल निकाल के आपको थोड़ा लास्ट में अच्छे सवाल करवा दिए जाए। ऐसा नहीं होगा कि हम अभी बैठे और आपको निकालते गए सवाल पढ़ के देखते गए, पढ़ने से नहीं पता चलता है, जब कैलकुलेशन उसमें फंसती है ना तब पता चलता है। तो मैं जल्दबाजी कुछ भी नहीं करूंगा, पूरी सारी शिफ्ट करवा कर एज यूजुअल जैसे सभी पेपरों का किया है वैसे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।